फिलिस्तीन इजरायल संघर्ष पर बोले उमर अब्दुल्ला, फिलिस्तीन के लोगों पर हो रहे अत्याचार पर विश्व समुदाय ने साधी चुप्पी, फिलिस्तीनियों के नरसंहार का लगाया आरोप। गाजा में इजरायल की बमबारी का तमिलनाडु में विरोध, सामाजिक संगठन से जुड़े लोगों ने किया प्रदर्शन, फिलिस्तीन के समर्थन में लगाए नारे। दिल्ली में रावण दहन के बाद बोले पीएम मोदी, आज उन शक्तियों का दहन हो जो जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर मां भारती को बांटने का प्रयास करती है। दशहरा महोत्सव में बोले पीएम मोदी, अगली रामनवमी अयोध्या में रामलला के मंदिर में ही मनेगी, सौभाग्य है कि भगवान राम का मंदिर बनता देख रहे हैं, मंदिर में विराजेंगे श्री राम। कटरा में माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, कहा मां से हिंदू राष्ट्र के लिए की है कामना, जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा चैन से नहीं बैठूंगा। नागपुर में इजराइल हमास युद्ध पर बोले मोहन भागवत, यूक्रेन या गाजा पट्टी में संघर्ष जैसी घटनाओं का समाधान दुष्पर्याय बना हुआ, मुश्किल है समाधान। मणिपुर की हिंसा पर भी मोहन भागवत बोले, कहा कि मणिपुर में हुई जातीय हिंसा प्रायोजित थी। भागवत ने राज्य के हालातों के लिए बाहरी ताकतों को कसूरवार ठहराया। 22 जनवरी को होगा अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन, मोहन भागवत ने तारीफ का किया ऐलान, कहा जश्न मनाने के लिए लोग देश भर के मंदिरों में कार्यक्रम आयोजित करें। 22 जनवरी 2024 को भगवान रामलला मंदिर में विराजमान होंगे, प्रधानमंत्री मोदी रामलला को अस्थायी मंदिर से निकालकर स्थायी मंदिर में विराजमान कराएंगे। दिल्ली में कांग्रेस नेता शोभा ओझा ने बीजेपी आरएसएस पर कसा तंज, कहा कि जाति धर्म के नाम पर नफरत और बंटवारे की राजनीति बीजेपी और आरएसएस करती है, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है। यूपी के बहराइच में एसपी नेता स्वामी प्रसाद का विवादित बयान, साधु संतों पर ही टिप्पणी, कहा यूपी में बाबा की सरकार में बाबाओं की बल्ले बल्ले। लखनऊ में अखिलेश को भावी पीएम बताने वाले पोस्टर पर एआईएमआईएम ने कसा तंज, पार्टी प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने अखिलेश की मुंगेरी लाल के हसीन सपनों से तुलना की। मुंबई में दशहरा कार्यक्रम पर शिंदे पर गरजे उद्धव ठाकरे, कहा कि शिवसेना को चोरी करने का प्रयास, महाराष्ट्र के नेताओं को उंगली दिखाकर कमल में फंसाया गया। मुंबई में दशहरा रैली में सीएम शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर बोला हमला, कहा अपने स्वार्थ के लिए वो हमास और लश्कर तैयबा के साथ भी गठबंधन कर लेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का महुआ पर लगे आरोपों पर बयान, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सवाल पूछने के बदले पैसा लेने के लगे आरोप भ्रष्टाचार से जुड़े। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दशहरा कार्यक्रम को संबोधित किया, कहा कि भगवान राम के जीवन से सीखने को मिलता है, दिल्ली में अच्छी शिक्षा, मुफ्त में बिजली, ये हमारा संकल्प है। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजित पवार का बयान, मराठा आरक्षण के पक्ष में, राज्य सरकार कानून के दायरे में आरक्षण होगा उचित, पिछले 2 बार आरक्षण कोर्ट से खारिज हुआ। महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी हलचल, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे ने सक्रिय राजनीति से किनारा किया, कहा बीजेपी से मिले प्यार का आभार। दशहरे के मौके पर गुजरात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खिलाड़ियों को दी सौगात, गांधीनगर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की रखी आधारशिला। दिल्ली में आज दोपहर 12 बजे कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की होगी बैठक, तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए बचे हुए उम्मीदवारों के चयन पर होगी चर्चा। राजस्थान के झुंझुनू में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की रैली, अरणावता गांव में पूर्व केंद्रीय मंत्री और पद्मश्री शीशराम ओला की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मध्य प्रदेश के नरसिंह विधानसभा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की रैली, प्रहलाद पटेल के नामांकन में होंगे शामिल, रोड शो के बाद जनसभा को भी करेंगे संबोधित। नागपुर में मोहन भागवत ने देश की जनता को किया आगाह, कहा लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बहकावे में ना आए, जिसका अच्छा लगे काम उसी को करें वोट। एमपी में मैदान छोड़ने पर दिग्विजय सिंह के बयान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का पलटवार, पत्रकारों से कहा क्या आप दिग्विजय के बयानों को गंभीरता से लेते हैं। राजस्थान में सीट बंटवारे के बाद बीजेपी नेताओं में नाराजगी, नागौर से सिटिंग विधायक रूपा राम ने टिकट न मिलने पर गाना गाकर जताई नाराजगी। यूपी एसटीएफ ने शातिर जालसाज अनूप चौधरी को गिरफ्तार किया, रेल मंत्रालय का सदस्य बताकर करता था ठगी, नौकरी और दूसरे काम कराने के नाम पर करोड़ों की ठगी। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर कार सवारों का हुड़दंग, कार की खिड़की पर लटक कर किया बवाल, वायरल वीडियो की जांच कर रही है पुलिस। लखनऊ में क्रिकेट विश्व कप के टिकटों की फर्जी बुकिंग, एक वेबसाइट पर की जा रही थी फर्जी बुकिंग, शिकायत के बाद शुरू हुई जांच। झारखंड के देवघर में अनियंत्रित होकर नहर में गिरी कार, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, हादसे की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के हमीरपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान हंगामा, 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष, कई महिलाओं समेत 17 लोग घायल। झारखंड के जमशेदपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा, श्रद्धालुओं को अनियंत्रित ट्रक ने कुचला, 2 लोगों की मौत, कई लोग घायल।
हरियाणा के रोहतक में एक युवक की मौत पर हंगामा, लोगों ने शव को रोड पर रखकर किया प्रदर्शन। ब्लड डोनेट करने के बाद बिगड़ी युवक की तबीयत। डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान, उत्तरी कश्मीर में कोई भी आतंकी सक्रिय नहीं, इस साल सिर्फ 10 लोग आतंकवाद की राह पर चले। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर ने किया पिंक बूथ का उद्घाटन। गेजा गांव और बरौला में बने पिंक बूथ महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम। हापुड़ में बाइक टकराने के विवाद में एक युवक की हत्या, पीट कर ली युवक की जान, बहादुरगढ़ के लुहारी गांव की घटना। महाराष्ट्र के भिवड़ी में डाइंग कंपनी में बॉयलर फटने से लगी आग, फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों की मदद से काफी देर तक सर्च ऑपरेशन चला, लगातार लोगों को बचाने की कोशिश। लखनऊ के हजरतगंज में गोदरेज शोरूम में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, आग बुझाते समय एक फायर कर्मी हुआ घायल। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में रोडवेज बस में लगी आग लगने से मचा हड़कंप, सलेम से कोयम्बटूर की तरफ जा रही थी बस। यूपी के बस्ती में मूर्ति विसर्जन करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, हादसे में एक की मौत, कई लोग घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तराखंड के धारचूला में खाई में गिरी बोलेरो कैंपर, गुंजी से धारचूला जा रहे थे, कैंपर में सवार 6 यात्री, सवारियों का किया जा रहा है रेस्क्यू। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान, प्रदूषण बढ़ने का मुख्य कारण मौसम में आया बदलाव, प्रदूषण रोकने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल पर दिया जाएगा जोर। चक्रवात तूफान हामून के चलते केरल में भारी बारिश की चेतावनी, मछुआरों को आगे कुछ रोज समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। आपदा की स्थिति को लेकर एनडीआरएफ अलर्ट मोड पर। दशहरे के मौके पर दिल्ली के द्वारका पहुंचे पीएम मोदी, रावण दहन कार्यक्रम में हुए शामिल, पीएम ने उतारी सीता, राम और लक्ष्मण की आरती। लाल किले पर दशहरा कार्यक्रम में पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, दशहरे पर बोली राष्ट्रपति, रावण जैसे भ्रष्टाचार और अशिक्षा को करना है खत्म। दशहरा उत्सव में शामिल हुई सोनिया गांधी, लाल किला के पास करवाए गए रावण दहन कार्यक्रम में हुई शामिल, सोनिया गांधी ने तीर छोड़कर पुतला दहन किया। दिल्ली के लवकुश रामलीला में शामिल हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मंच पर आते ही लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। दशहरा के मौके पर गोरखपुर में निकाली गई शोभा यात्रा, रथ पर सवार होकर निकले गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ, सदियों से चली आ रही गोरक्ष पीठ की परंपरा। रावण दहन कार्यक्रम में शामिल हुए हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जाखू मंदिर में बटन दबाकर किया रावण दहन, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों की भी लगाई आग। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल रावण दहन कार्यक्रम में पहुंचे, रायपुर में दशहरे पर हुआ लंकापति के पुतले का दहन। राजस्थान के सीएम गहलोत जोधपुर में रावण दहन कार्यक्रम में शामिल हुए, बुराई पर अच्छाई के पर्व दशहरा पर हुआ रावण दहन। संगम नगरी प्रयागराज में रावण दहन, 25 फीट ऊंचे रावण के पुतले का हुआ दहन, रावण दहन से पहले आतिशबाजी का सुंदर नजारा। दशहरे के मौके पर हरिद्वार के अखाड़ों में संतों ने की शस्त्र पूजा, सदियों से चली आ रही परंपरा को निभाते आ रहे हैं संत, करीब 250 साल पुरानी परंपरा। मां दुर्गा के रंग में रंगी नजर आई अभिनेत्री रानी मुखर्जी, नवरात्र की विदाई के मौके पर दुर्गा पूजा पंडाल में सिंदूर खेला, ढोल पर किया डांस। यूपी के गाजियाबाद में रावण दहन के दौरान सांडों ने मचाया हड़कंप, सांडों के झुंड से मचा अफरी तफरी का माहौल, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अखिलेश यादव ने मेले में सांड घुसने पर कसा तंज, का प्रशासन का काम मेलों को अनुमति देने के साथ सुरक्षा व्यवस्था का भी जनता की हिफाजत सरकार पर पहला काम। यूपी के चंदौली में रावण दहन कार्यक्रम में भी एक सांड ने हड़कंप मचाया, मेले में मौजूद केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे बाल बाल बचे, भगदड़ के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला। बाबा बागेश्वर धाम ने किए माता वैष्णो देवी के दर्शन, नवरात्रि में दर्शन पर लिया मां दुर्गा का आशीर्वाद। मध्य प्रदेश के मंदसौर में आस्था के नाम पर अंधविश्वास, लोगों ने देखते अंगारों पर लगाई दौड़, नालचा माता मंदिर परिसर में हुआ कार्यक्रम। 18 नवंबर को विधि विधान के साथ ही बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, दशहरा के मौके पर तीर्थ पुरोहितों ने निकाला मुहूर्त, 18 नवंबर की शाम 3:33 शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे कपाट। विश्व कप में आज ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड्स के बीच होगा मैच, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दोपहर 2 बजे शुरू होगा ये मैच। बांग्लादेश के खिलाफ साउथ अफ्रीका की बहुत बड़ी जीत, विश्व कप के मुकाबले में बांग्लादेश को 149 रनों से मिली हार।
पाकिस्तान के खिलाफ मिली जीत से अफगानिस्तान के फैंस खुश। अफगान फैंस कर रहे टीम की सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए दुआ। जीत के बाद जलाए गए पटाखे, मिठाइयां भी बांटी। विराट कोहली ने की हिमाचल के मुख्यमंत्री से मुलाकात। विश्व कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली जीत के बाद की मुलाकात। सीएम ने दी जीत पर बधाई।